हेलो एवरीवन। आज हमारे वोकैब सेशन का दूसरा दिन है और आज फिर से हम 10 नए वर्ड्स को सीखेंगे। और आज के वर्ड्स के साथ हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच भी देखने को मिलेगा, जैसे कि एडजेक्टिव, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। ये सब क्या है? ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो कि हमें जानने से हम कभी भी सेंटेंस में इन वर्ड्स को आसानी से यूज कर सकते हैं। तो पहला वर्ड है फैचुअस। फैचुअस मीन्स मूर्ख होता है या बेवकूफ़। तो फैचुअस के लिए क्या क्या सिनोनिम्स है? सिली, स्टूपिड, ओएफिस, डॉल्टिस या पिग हेडेड, हाफ वेटेड, स्क्वायर हेडेड। ये सब मूर्ख के लिए यूज़ होता है। और हम इससे याद रखने के लिए क्या करेंगे? याद रखने के लिए फैचुअस, फैट आता है इसमें। फैट मीन्स मूर्ख। मूर्ख जो होगा उसे हम फैचुअस कहेंगे। जैसे हमने कल भी कुछ वर्ड्स लिखा था, कॉर्पुलेंट, रोटंड, पोर्टली। ये सब होता है मोटे के लिए यूज़ होता है। इसके बाद दूसरा वर्ड है ईग्रेस। ईग्रेस मीन्स कहीं से बाहर निकलने का रास्ता होता है, उसे हम ईग्रेस बोलते हैं। जैसे कि एग्ज़िट या आउटलेट। ठीक है, एग्ज़िट, हम सिनेमा हॉल से बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे एग्ज़िट लिखा होता है, वहाँ हम इमेजिन कर सकते हैं ईग्रेस मतलब बाहर निकलता है। आउटलेट, पाइप एंड सिस्टम्स में कभी टैंक से जो बाहर निकालता है नल, उस टैप को क्या बोलते हैं? आउटलेट टैप। तो इस तरह से ईग्रेस को याद रखेंगे। तीसरा वर्ड हो गया जिटरी। जिटरी, जिटरी एक एडजेक्टिव है। जिटरी मीन्स होता है वेरी नर्वस या हाई स्ट्रंग। जैसे कोई भी आदमी जो केबीसी के हॉट सीट पे जाता है, वो क्या होता है? बहुत नर्वस होता है। और हम उसे कह सकते हैं, अगर तुम नर्वस नहीं होगे तो जीत तेरी फिक्स है। तो जिटरी मीन्स वेरी नर्वस। चौथा वर्ड है स्वैद। स्वैद मीन्स होता है टू कवर और टू रैप। जैसे स्वैद सुनने में कैसा लग रहा है? स्वाद। तो अगर कोई टॉफ़ी का रैपर नहीं हटा होगा तो उसमें क्या होगा? स्वाद नहीं आएगा। तो इसलिए स्वैद मीन्स टू कवर और टू रैप। पांचवा वर्ड है इम्योर। इम्योर मीन्स होता है टू पुट इन प्रिजन, टू इनकेज, टू इम्प्रिजन। मीन्स जेल में डाल देना। तो इम्योर में म्योर आ रहा है, म्योर से हम मोर समझेंगे और मोर को मारेंगे तो क्या हो जाएगा? जेल हो जाएगा। इसलिए इम्योर मीन्स टू पुट इन प्रिजन, इन केस, इम्प्रिजन। मीन्स मोर को मारने से प्रिजन में चला जाएगा कोई भी। सिक्स वर्ड है लीरी। लीरी एक एडजेक्टिव है। लीरी मीन्स होता है वेरी या सस्पिशियस, संदेहास्पद। कोई संदेह में है, अनुमान कुछ कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? लीरी। जैसे एक फास्ट बॉलर हुआ करता था ब्रेटली, वो बैट्समैन क्या करने वाला है उसको पहले संदेह हो जाता था। तो इससे हम याद कर सकते हैं ब्रेटली, लीरी। सेवेंथ वर्ड है गैमट। गैमट मीन्स रेंज या स्पेक्ट्रम या स्प्रेड। बहुत फैला हुआ जो होगा उसको हम गैमट कहेंगे। हाई रेंज, रेंज पूरा फैला हुआ रहेगा। स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम ऐसे हम साइंस में 7 कलर्स का जो होता है उसे भी एक स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो गैमट को गेम एट समझेंगे, गेम एट हाई रेंज। जैसे क्रिकेट क्या है? क्रिकेट एक गेम है जो पूरा फैला हुआ है पूरे वर्ल्ड में। तो गैमट मीन्स रेंज या हाई रेंज। 8 वर्ड है फार्स। फार्स मीन्स होता है कार्टून या कैरिकेचर या ट्रेवेस्टी, मॉकरी भी होता है। इस तरह से कुछ ऐसा जिससे हमें हंसी आए, तो फारसे। फार्स को हम क्या पढ़ेंगे? फारसे। फारसे मीन्स हंसी आने वाला, कार्टून्स को देख के हमें हंसी आता है। कैरिकेचर होता है किसी आदमी का ऐसा फ़ोटो जो कार्टून टाइप का हो, तो उसे हम कैरिकेचर कहते हैं। तो फारसे, बात कुछ सीरियस था लेकिन दूर से हमें क्या उसे देखकर हंसी आ रही थी। तो फार्स मीन्स कार्टून, कैरिकेचर या ट्रेवेस्टी। 9th वर्ड है इम्पाउंड। इम्पाउंड मीन्स टू कन्फिस्केट। कन्फिस्केट मतलब जब्त कर लेना। टू कन्फाइन मतलब उसे एक जगह में सीमित कर देना। जैसे कोई अपना गाड़ी
पार्क किया नो पार्किंग एरिया में तो उसका गाड़ी क्या हो जाएगा, कन्फिस्केट हो जाएगा। और फिर गाड़ी छुड़ाने के लिए उसे पाउंड में पेमेंट करना पड़ेगा, इसलिए इन पाउंड। अगर आपकी गाड़ी इम्पाउंड हो गई या कन्फिस्केट हो गई तो आपको गाड़ी को वापस लाने के लिए इन पाउंड में पैसा देना पड़ेगा, इसलिए इन पाउंड से इसको याद रखेंगे। लास्ट वर्ड है नोमैड। नोमैड मीन्स घुमंतु। वेगाबॉन्ड इसका सिनोनिम्स हो गया, ड्रिफ्टर इसका सिनोनिम हो गया, वैंडरर इसका सिनोनिम्स हो गया। इनका कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं होता है रहने के लिए, तो इसे हम नोमैड कहते हैं। इसको हम याद कर सकते हैं नोमैड, मतलब ये लोग पागल नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये लोग क्या है, एक जगह पे ठहर के ये नहीं रहेंगे, तो ये हो गया नोमैड। तो इस तरह से आज फिर से हमने 10 वर्ड लिखा है। दिन भर में आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, आपको सारा वर्ड याद हो जाएगा। इस तरह से आपकी वोकेबलरी बहुत इम्प्रूव होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।